नमस्कार। प्रिया शंकर एकेडमी में मैं प्रिया श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिया शंकर एकेडमी उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इस एकेडमी में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इसके साथ ही साथ समसामयिक विषयों पर आधारित करंट विषय का अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछी जाने वाली हिंदी भाषा का अध्ययन भी इसी एकेडमी पर कराया जाएगा। अध्ययन अध्यापन की श्रृंखला को जारी रखते हुए हम आज से पढ़ेंगे सामान्य हिंदी की क्लासेस को। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो यह कहते हैं कि मैडम आपने किसी भी वीडियो में अपना परिचय नहीं दिया है, तो प्लीज़ आप अपने बारे में कुछ बताएं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम प्रिया श्रीवास्तव है और मैंने टेट, सीटेट, 2 बार नेट और फिर तीसरे अटेम्प्ट में जेआरएफ की परीक्षा पास की। मैं एमफिल हूँ और पीएचडी कर रही हूँ और इसके साथ ही साथ दिल्ली के मुखर्जी नगर के एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान में बतौर शिक्षिका कार्यरत हूँ। तो ये था मेरा सामान्य परिचय आपके लिए। अब देखते हैं हिंदी का एक सामान्य परिचय। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी लेखपाल, बीईओ और यहाँ तक कि जो समीक्षा अधिकारी का पेपर होता है वहाँ पर तो हम हिंदी का एक सिलेबस देखते हैं। जब हम दूसरा प्रश्न पत्र देखते हैं समीक्षा अधिकारी की तैयारी करते वक्त, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर विशेषण, विशेष्य, पर्यायवाची, वर्तनी शुद्धिकरण, तद्भव, तत्सम, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये 6 टॉपिक्स हैं जिनमें से प्रत्येक टॉपिक में से 10-10 प्रश्न आते हैं और इस प्रकार हम वहाँ पर 60 प्रश्न देखते हैं। इसके अतिरिक्त जो सीटेट की परीक्षा है उसमें भी हिंदी के प्रश्न आते हैं, टेट की परीक्षा में भी आते हैं और यहाँ तक कि अगर आप बीएड एंट्रेंस भी देने जा रहे हैं तो उसमें अगर आप अपनी भाषा के रूप में हिंदी भाषा का चयन करते हैं तो वहाँ पर आपको 50 प्रश्न लगभग हिंदी के दिखाई पड़ते हैं। यही नहीं, इसके साथ ही अगर आप ध्यान दें तो जब आप आईएएस जैसी परीक्षा को देने जाते हैं, जो देश का सबसे बड़ा इम्तिहान माना जाता है, अखिल भारतीय रूप से वो पूरी तरीके से कंडक्ट कराया जाता है, तो वहाँ पर भी क्वालिफाइंग विषय के रूप में हिंदी और अंग्रेजी को रखा गया है। तो आप वहाँ पर भी हिंदी विषय को देखते हैं। तो ऐसे में हर तरीके के एग्जाम्स में हमें हिंदी की जो उपादेयता है वो दिखाई पड़ती है और उसमें हिंदी के प्रश्नों का समायोजन दिखाई पड़ता है। ऐसे में इस एकेडमी में हिंदी के जितने भी विषय हैं जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, क्रिया हो, विशेषण हो, पर्यायवाची शब्द हो, वो सारी चीज़ें कंप्लीट कराई जाएंगी और आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। और यहाँ पर एक बार पढ़ने के बाद आपको कहीं और पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल महसूस नहीं होगी। और जब यहाँ पर आप एक बार पढ़ लेंगे तो जब हिंदी के किसी भी विषय से संबंधित प्रश्नों को आप हल करेंगे तो आपको बिल्कुल भी कठिनाई महसूस नहीं होगी। और इस बीच अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसको हम आपको एक बार फिर से बताने का प्रयास करेंगे। फिर से आपको आपकी तरीके से, आप जिस तरीके से बताते हैं कि ये कमी रह गई है, वो कमी रह गई है, तो हम वहाँ आपके स्तर पर भी जाकर आपको पूरी सहायता प्रदान करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि आखिर हिंदी में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो हिंदी में हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। तो इसमें हम देखेंगे स्वर, व्यंजन, फिर स्वर के कितने प्रकार हैं, जैसे ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। उसी प्रकार हम देखेंगे व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन। तो हम यहाँ पर स्वर और व्यंजनों को प्रकार के साथ जानेंगे। उसके बाद हम शब्द सौष्ठव पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे सार्थक शब्द कौन से होते हैं, निरर्थक शब्द कौन से होते हैं, देशी शब्द कौन से होते हैं, विदेशी शब्द कौन से होते हैं। तो हम ये सारी चीज़ें शब्द सौष्ठव में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे संज्ञा को। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर संज्ञा को उसके प्रकारों के साथ भली प्रकार से पढ़ेंगे, उदाहरण देते हुए अच्छे से। तो
जैसे संज्ञा के कई प्रकार हैं और उन्हीं में से प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन भाववाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है। तो इन सारे प्रकारों के साथ यहाँ पर हम संज्ञा को भी पढ़ेंगे। इसी तरह हम सर्वनाम को भी पढ़ेंगे, फिर क्रिया और विशेषण और विशेष्य को भी प्रकारों के साथ पढ़ेंगे कि निश्चयवाचक विशेषण कौन सा है, अनिश्चयवाचक विशेषण कौन सा है, संबंधवाचक विशेषण कौन सा होता है, उनके उदाहरणों को आप कैसे समझें, कैसे सही करके आए एग्जाम में, है ना। फिर हम कारक को पढ़ेंगे। तो कारक हम अच्छी प्रकार से जानते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया में जो संबंध स्थापित करते हैं वे कारक कहलाते हैं। अंग्रेजी में 8 कारक होते हैं, जर्मनी में 4 कारक होते हैं और हिंदी में 7 कारक होते हैं। तो चूंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हम हिंदी के 7 कारकों के विषय में यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर हम पढ़ेंगे समास, फिर उपसर्ग। तो हम सभी जानते हैं कि शब्दों के आगे लगकर जो शब्द का अर्थ बदल देता है वह उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं स्वागत, और स्वागत के आगे अगर सु उपसर्ग लगा दें तो हो जाता है सुस्वागत, यानी और भी अच्छा स्वागत। ठीक है, इसी तरीके से रूप का मतलब होता है कि भाई आपका जो रूप है, और उसके आगे अगर कु उपसर्ग लगा देते हैं तो बन जाता है कुरूप। कु माने होता है बुरा, तो बुरा रूप, कुरूप। ठीक है, तो इस तरीके से जो शब्द के आगे लगकर शब्द का अर्थ ही बदल दे वो उपसर्ग कहलाता है। इसी प्रकार से हम आगे पढ़ेंगे प्रत्यय। तो शब्द के अंत में लगकर जो शब्द का अर्थ बदल देता है वह प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, जैसे पठनीय, तो अनीय प्रत्यय है। ऐसे में पठनीय जब हम कहते हैं तो वो हो जाता है पढ़ने योग्य। ठीक है, तो शब्द का अर्थ अब बदल गया। हम पढ़ेंगे पर्यायवाची। तो पर्यायवाची क्या होता है? जब किसी एक शब्द के लिए और भी शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं तो उन्हें पर्यायवाची कहा जाता है। जैसे आप ले लीजिए शादी को ही, तो शादी के और भी शब्द बने हुए हैं शादी के लिए, जैसे विवाह, ब्याह, परिणय। तो ये सब शादी के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जब किसी भी शब्द के हम और भी शब्द देखते हैं जिनका अर्थ समान ही होता है तो वे पर्यायवाची कहलाते हैं। फिर मुहावरे एवं लोकोक्तियों को पढ़ेंगे। तो जनमानस में जो उक्तियां प्रयोग की जाती हैं उन्हें ही हम लोकोक्ति और मुहावरे के रूप में देखते हैं। फिर हम वर्तनी शुद्धिकरण देखेंगे, यानी किसी वाक्य में अशुद्धि कहाँ कहाँ होती है, कैसे होती है, आप उसको कैसे समझें, कैसे आप किसी वाक्य में क्या चीज गलत लिखी गई है वो आपको ढूंढना बताएंगे। तो वाक्य शुद्धिकरण या वर्तनी शुद्धिकरण पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे तद्भव और तत्सम। तो कहीं कहीं शब्द सौष्ठव में ही तद्भव और तत्सम शब्दों को भी पढ़ा दिया जाता है या फिर साथ में ही रखा जाता है, क्योंकि शब्द सौष्ठव में ये भी आ जाते हैं। लेकिन चूंकि समीक्षा अधिकारी का जो दूसरा पेपर है उसमें ये एक टॉपिक के तौर पे रहता है, इसलिए हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे विलोम शब्दों को। तो जो उल्टा अर्थ होते हैं किसी शब्द के, जब विपरीत शब्द जो बनाए जाते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं, ये विपरीत अर्थ वाले होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और उसके बाद हम काव्यगत जो विशेषताएं हैं उन्हें देखेंगे। जैसे रस, तो रस कितने प्रकार के हैं, उनके स्थायी भाव कौन से हैं, इन सबको पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे छंद योजना की दोहा छंद कौन सा है, या फिर मात्रिक, वार्णिक छंद, अर्धमात्रिक, ये सारे छंदों के प्रकार हम देखेंगे। पहचानना सीखेंगे कि आप किसी छंद को कैसे पहचाने। तो कवित्त है, दोहा है, सवैया है, या फिर वो सोरठा है, कैसे पहचाने, ये सब हम छंद में देखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे अलंकार। तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। तो जो वाक्यों की जो शोभा बढ़ा दे तो उसे हम अलंकार कहते हैं, जिनके प्रयोग से वाक्य बड़ा ही सुंदर और बहुत ही रोचक और चमत्कारी भाव देने लग जाता है, उसे हम
अलंकार कहते हैं। तो अलंकार कितने प्रकार के हैं? शब्दालंकार, अर्थालंकार, और फिर उनमें कौन कौन से प्रकार होते हैं, और अलंकार को आप पहचाने तो पहचाने कैसे, क्योंकि टेट सीटेट में अलंकारों से भी प्रश्न आता है, रस से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर हम काफी डिटेल से अलंकारों को भी पढ़ेंगे। उसके बाद अनसीन पैसेज, जो अपठित गद्यांश आता है, हम उसे भी देखेंगे कि कैसे आप किसी पैसेज को अच्छी तरीके से समझकर उसका सटीक उत्तर निकालें। इसके बाद ये जो टॉपिक है अन्य विषय का, वो आपके लिए है। इसके बाद आप हमें बताएंगे कि मैडम जी क्या क्या रह गया है, और जो विषय छूट गए होंगे, वैसे तो कुछ छूटा ही नहीं है, लेकिन अगर कुछ छूट गया है या आप कुछ अतिरिक्त पढ़ना चाहते हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहा है और हिंदी से संबंधित है, तो ये जो अन्य विषय हैं उसमें आप हमें बताएंगे कि आप और क्या पढ़ना चाहते हैं या फिर क्या इसमें छूट गया है। ठीक है, फिर हम आपके जो प्रश्न होंगे उन पर हम वीडियो बना देंगे और आपको अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, तो जो टॉपिक छूटा होगा उसमें आप बताइएगा। तो इस तरीके से हम इस हिंदी की जो कक्षा है उसको पूरी तरीके से ये कोशिश करेंगे कि आपके हर एग्जाम का जो सिलेबस है वो पूरी तरीके से कवर हो जाए। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।